everyone, welcome back to my channel. So in today's video we're going to discuss about something very important and so many of you have asked me this question कि मैम इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बता दो, इंटरव्यू कैसे होता है, what are the things which you must know if you are going for the interview of assistant professor or any other interview, because the process and the core of interview remains the same. But yes, as a teacher, again, if you are representing yourself, so yes, there are a few other things which we will discuss about in this video. So stay tuned and let's start today's video. Starting from if you have already got a call for the interview, so उससे पहले आपकी स्क्रीनिंग हो चुकी होगी जहाँ पे आपने अपना CV या रेज्यूमे दिया होगा एंड देयर मस्ट हैव फिल्टर आउट कि अच्छा ठीक है, मतलब कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस इतनी हैं एंड दे आर एलिजिबल. तो उसके बाद आपको सेकेंड प्रोसेस पे आता है कॉल फॉर एन इंटरव्यू, जहाँ पे usually we are called offline for because they see a lot of things in you as a teacher, as a professor. उसके बाद maybe yes, if you're someone who is living in a very distance और आप नॉर्थ या साउथ मतलब बहुत ही ऑपोजिट पोल से आ रहे हैं, तो it might be conducted online, but usually it's always offline. You are always called offline and to give the walk-in interviews. So starting from first thing which they will check again, which you must be aware about, is their knowledge. Subject knowledge is very very important. That too because there they will ask you question which will be related to your own subject area. तो आपसे वहाँ मतलब आपके subject area से they can ask you any question, या फिर research के बारे में question पूछे जा सकते हैं, आपके subject area में कोई ऐसा topic है या फिर उसके बारे में question पूछे जा सकते हैं. And again I've always suggested you कि आप अपने subject में, because our subject has most of our subjects have different segments, जहाँ पे कि अगर आपको लिटरेचर का है तो कुछ कभी हिस्ट्री होती होगी, कभी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री होती होगी, कुछ होता होगा डिफरेंट. तो आपको अपना एक एरिया इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि जहाँ पे आप इजीली कह सकें या दिस इज व्हाट आई स्पेशलाइज इन. तो आपको वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछें, यू मस्ट बी एबल टू आंसर. सो अपने बस सब्जेक्ट एरिया में से कुछ 2-4 टॉपिक्स या 2-4 चैप्टर्स ऐसे बिल्कुल मतलब समझ के जाना अच्छे से, दैट यू कैन एक्चुअली प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. सो वो आपको ध्यान रखना है. सो नॉलेज टेस्टिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट what I believe is second, which is something very important, is to have good communication skills. So जब आप वहाँ पे नेट को आपने क्वालिफाई कर दिया, फिर आपने PhD कर रखी है, तो वन थिंग इज श्योर दैट यू हैव नॉलेज. आपने अगर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करा है, मतलब येस आपने पढ़ा था और आपके पास इनफ नॉलेज है, हाँ आप उसको दूसरों को प्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंड, इफ़ यू हैव डन PhD, तो अगेन वी एक्सपेक्ट कि आपका PhD है तो आपने इतने साल कहीं पे लगा रखे हैं, आपने इतना टाइम दिया है, तो यू मस्ट बी वेल वर्स विद ऑल द थिंग्स. सो ये हम मतलब ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियसली माइंड में आ जाता है. सो अगर आप वहाँ पे जाके अपनी बात ही नहीं कह पा रहे, बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे, दैट हाउ गुड यू कैन present yourself in front of students, then there's no point of it. So आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर आप उसको अपने स्टूडेंट्स तक नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे, नहीं समझा पा रहे, या फिर किसी एक सोशल सेटअप में आप वहाँ पे नहीं बैठ पा रहे, ठीक है, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इवन व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर थिंग्स, मैंने देखा कि लोगों के पास बहुत सारे CV में रेज्यूमे में दे हैड बेटर थिंग्स, उनका रिसर्च पेपर था, दे हैड PhD एज वेल, बट जब उनसे बात करने जाओ इधर वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, दे वर इन कॉन्फिडेंट इनफ, या फिर उनके मतलब देयर वाज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप व्हिच इवन आई कुड फील. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ टर्न ऑफ. नाउ व्हेन आई से कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी में बात करनी है, ठीक है. नॉलेज हिंदी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश कैसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है. ऑल यू हैव टू डू इज कि स्टूडेंट समझ पाए आप जो भी कह रहे हैं, जबकि बात है जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सके. सो इसका मतलब ये मत बैरियर सोचना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे. अनटिल और अनलेस अगेन योर सब्जेक्ट रिक्वायर्स यू टू बी वेल एजुकेटेड एंड वेल लर्नड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अदरवाइज मतलब आई हैव सीन गुड प्रोफेसर्स, दे हैव वेरी गुड कमांड ऑन देयर ओन लैंग्वेज, इधर इट्स हिंदी और कोई भी अपना रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसमें बहुत अच्छा उनकी पकड़ होती है, बहुत अच्छी उनकी पकड़ होती है. तो उसकी वजह से we always appreciate them. But imagine a teacher जो अपनी बात ही नहीं कह पा रहा है, जो अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो बस फंबल ही किया जा रहा है, फिर बात ही नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी इंग्लिश ही बोलेगा. तो इट्स बेटर दैट यू स्पीक हिंदी बट यू स्पीक इट विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंटरव्यू के टाइम इफ यू आर नॉट वेरी
confident with the language, please speak in Hindi, but speak with confidence, with knowledge, and with a conviction. And third, what I believe is having a personality is also very important. Now when I say personality, I don't mean looks कि आप कैसे दिख रहे हैं. Now to have a personality, इंटरव्यू में जा रहे हैं, can't be कितने बाल नहीं बने हुए हैं, शक्ल में there's this dullness, आपने कुछ भी कपड़े पहन रखे हैं. Okay, you must be presentable. Now you can wear clean clothes, look clean, बाल थोड़े बने हुए हैं, you have this moisturize सा face, मतलब ठीक. You don't have to do makeup or you don't have to blow dye your hair or do something or wear something very beautiful. Simple एक कॉटन का कुर्ता पहन लोगे, या फिर if you are a guy you can wear a shirt, pant, हेयर आपके सही से बनने हुए हैं, तो यू मस्ट लुक प्रेजेंटेबल. बिकॉज आप अपने जब प्रोफेसर या टीचर्स को देखते हैं, आपको कभी लगा कि कोई मेसी सा बन के आया है, फिर जब आप मेसी तरीके से देखते हैं आपको लगता है ये कैसे बन के आ गए, गेटिंग मी? तो जैसे आपने खुद टीचर्स को देखते हो वैसे सोचो कि आपके स्टूडेंट्स भी आपको देखने वाले हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लुक प्रेजेंटेबल. तो इंटरव्यू के टाइम पे भी उन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना कि मतलब ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, कुर्ता पहन रहे हो या आप साड़ी पहनना चाह रहे हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, वो पहन के जाना. इट वर्क्स लिटरली. इट नो मैटर पीपल विल टेल यू कि अरे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इन फ़र्क पड़ता है. इवन मतलब मैंने खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस करी सारी चीज़ें. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी. नेक्स्ट अगेन इफ दे आस्क यू कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है फ्रॉम योर साइड, देन अगेन कीप समथिंग इन योर माइंड कि ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट एलिजिबिलिटी और व्हाट हाउ डू यू सी योर employee, what are your expectations from the employee or from the professional, तो आप ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. if you have any doubt regarding the university or the college, आप वो भी उनसे पूछ सकते हैं. so please don't shy away. and इसमें इंट्रोवर्ट, मैंने बहुत सारे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि इंट्रोवर्ट हूँ मैम मैं, तो मैं कैसे बोलूँगी. यहाँ पे इंट्रोवर्ट वाली बात नहीं है. यू कैन बी इंट्रोवर्ट बट यू कैन बी कॉन्फिडेंट. ओके, कॉन्फिडेंस और इंट्रोवर्ट का ऐसे आपस में लेना देना इतना नहीं है. आप कम लोगों से बात कर सकते हैं और बस आप उस टाइम में बात कर सकते हैं जब आपको करना है, ठीक है, जब आप एक्चुअली विलिंगली करना चाहते हैं, व्हेन यू आर इन मूड. और बट उससे ये नहीं है कि आप बोलने में शर्माएंगे, बोलने में शाय होंगे, गेटिंग मी? सो कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेके आओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो. अब वो कैसे होगा? बिफोर यू आर कॉल फॉर द इंटरव्यू, मेक श्योर दैट यू ट्राई स्पीकिंग ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मिरर अ डे प्रायर और एक वीक प्रायर से अपनी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दो. नाउ दे आर सर्टेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दैट ओके अ लिटिल इंट्रोडक्शन, what have you done and any research or something, research कर रखी, research area, interest, ये पूछा ही जाएगा. सब्जेक्ट नॉलेज में अगेन आप किस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हैं, क्या आपका यहाँ पे नीश है, किस चीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ है, ये भी आपसे पूछा ही जाएगा. एंड अगेन एज अ टीचर देयर माइट बी फ्यू क्वेश्चन जो कि थोड़ी ट्रिकी हो सकते हैं कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए एंड इफ यू आर अ फ्रेशर और अ यंग प्रोफेसर, तो आप कैसे हैंडल करेंगे. तो इन सारी चीज़ों का आंसर पहले से खुद से डिसाइड करके जाना. बिकॉज आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक यू आर यंग, हाउ यू गोइंग टू हैंडल स्टूडेंट्स, अगर ये हो जाएगा, कोई मिसबिहेव करता है, कुछ भी होगा, तो हाउ विल यू मैनेज सच सिचुएशंस. तो उसके अकॉर्डिंग यू मस्ट फ्रेम एन आंसर. तो अगर आप यंग हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, व्हाई वी शुड हायर यू, ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस के प्रायर जो आपको आइडिया है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको पहले से ही सेट करके जाओ, थोड़ा माइंड में आंसर बना के जाओ, सो दैट यू डोंट फंबल अराउंड और वहाँ पे बहुत इतना सोचने लग जा रहे हो. ऑल्सो आई एम अ वेरी फास्ट स्पीकर विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बट प्लीज ट्राई कि आप जब वहाँ पे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, बी वेरी नॉर्मल विद योर पेस, स्पीक लाइक येस सर, टेक पॉजेस एंड स्पीक विद ग्रेस. आपकी ट्रेन नहीं भागी जा रही है, एंड दैट इज समथिंग विच इज प्रॉब्लमेटिक फॉर मी. मतलब मैं काफ़ी फास्ट स्पीकर हूँ. इवन व्हेन आई एम नर्वस और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, दैट्स वेयर आई स्पीक लाइक आई एम मिसिंग माई ट्रेन. ओके, सो मतलब मेरे को जब इंटरव्यू के टाइम है वैसे वेरी कॉन्शियस कि पूजा स्लो बोलना है, अपनी स्पीड कम कर, तो मैं काफ़ी आराम से बोलता हूँ. दिस इज़ नॉट माई पेस. जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ये मेरी पेस नहीं है, बट येस ये मेरी पेस होनी चाहिए, जहाँ पे कि मतलब एक एक वर्ड बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, आप उसे प्रोसेस कर पा रहे हैं. बट एक्चुअली दिस इज़ अ माई पेस, मतलब मैं इतना फास्ट ही बोलती हूँ नेचुरली, ठीक है. सो अगर आप बहुत स्लो बोलते हैं तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा फास्ट करो, और अगर आप बहुत फास्ट बोलते हैं तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा स्लो करो. बिकॉज इंटरव्यू के टाइम में एटलीस्ट you have to convince them that yes, no matter your age or qualification, you are a good teacher, you are a good professor and you can teach. एंड येस आपको डेमो क्लासेस के लिए बोला जा सकता है. सो प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप क्लास में कैसे खुद को प्रेजेंट करेंगे, हाउ विल यू स्टार्ट योर स्पीच, हाउ विल यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर स्टूडेंट्स. बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स का जो स्पैन है,
ठीक है, टेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। सो यू हैव टू बी वेरी इंटरेक्टिव इन द क्लासरूम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में थोड़ी कुछ बोल के इंडल्ज करना, कोई टॉपिक में से कुछ एक टॉपिक निकालना जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, मतलब यही सारी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपकी खुद की एक टीचिंग टेक्निक हो सकती है, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा सो दैट योर क्लासरूम लुक्स इंटरैक्टिव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी कुछ इतना टेंशन वाली बात नहीं होती है, ठीक है। योर नॉलेज इज इनफ अगेन, तो नॉलेज पे तो आपको वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ऑल दी सी इज योर कॉन्फिडेंस एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस करा है कि आपसे पूछेंगे बात कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को समझा भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आर यू कन्विंसिंग इनफ टू बी अ प्रोफेसर और नॉट, that is what they are going to see. So these are some few things which I wanted to discuss with you and I wanted to tell you. I hope this was helpful. If you have any other doubt, please let me know. Please drop down your comments. I'll make sure कि मैं किसी वीडियो में कवर करूँ। And इसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, please drop down your comment and I'll make sure कि मैं उसे एड्रेस करूँ in the future videos. ठीक है, that's for today's video. I'll see you in my next one. Till then, bye bye. Take care everyone.